बोच्छामि शमे पाओर्मिडमोश्वे केवली भगवन। आचार्य भगवान ने गाथा 283 से 85 तक वंद का कारण क्या है इस बात को स्पष्ट किया। जैसे इन महाराज ने आत्मा का स्वरूप कैसा है और सकर्मा आत्मा का सोच क्या है, इस बात का उल्लेख किया और कुछ भावनाओं का भी परिचय कराया कि तत्वाभ्यासी इस प्रकार की बार बार भावनाएं भाता है। तो इन भावनाओं को भाने वाला भव्यात्मा विभाव परिणति को छोड़ करके स्वभाव रूप परिणमन करने में सक्षम हो जाता है। इसी बात को अब आगे और उदाहरण पूर्वक समझाते हैं। गाथा नंबर 286-87 यहाँ पर उत्थानिका में लिखते हैं, द्रव्य भावयोर निमित्त नैमित्तिक भाव उदाहरणम चेतत। अब द्रव्य और भाव की निमित्त नैमित्तिकता का यहाँ उदाहरण पेश करते हैं। निमित्त और नैमित्तिक भाव कैसे होते हैं उसके लिए कहते हैं, आधा कम माया पुग्गल दबश जेय में दोषा कहते कुबैराणी परदभ्य गुणा उजेर नित्यम आधा कम उद्दे सियंच पुगलमयम इमं दब्बं कहतम मम होई कयं जवनिच्चमशीयणं उत्तम। अब कहते हैं, आधा कमाई या इमे पुगल दबश्य दोषा, ये आधा कर्म आदि। आदि शब्द का अर्थ
इस अधा कर्म को लेकर के और जितने भी क्रियाएं हैं, अधा कर्म का अर्थ होता है कि आहार आदि में जो प्रमाद से आरंभ की बहुलता से जो आहार आदि का निर्माण होता है, उसको अधा कर्म कहते हैं। तो फिर ज्ञानी आत्मा को इसका दोष कैसे लगता? वे स्वयं तो आहार बनाते नहीं हैं, फिर इसका दोष कैसे? यदि दाता ने विवेक पूर्वक आगम कथित रीति के माध्यम से यदि आहार औषधि का निर्माण नहीं किया तो वो सदोष माना जाता है। इसलिए दाता को भी इस चीज का ज्ञाता होना चाहिए। यदि हिंसादि कर्मों से आहार बनाया जाता है और वो आहार साधु को दिया जाता है, तो ये अधा कर्म की कोटि में आता है। श्रावक इसलिए उसके गुणों में ऐसे कुछ गुण होते हैं कि जिन गुणों के माध्यम से वह दाता के सारे गुणों में पारंगत होता है। अब यदि उन गुणों से युक्त नहीं होगा और जैसे तैसे अपना काम करेगा, तो ये कर्म तो करेगा श्रावक, और वो अधा कर्म से निर्मित आहार साधु को देगा, तो साधु का भी व्रताचरण निर्दोष नहीं पलेगा। जैसा खाए अन्न वैसा होए मन। आप यदि विशुद्ध परिणामों के साथ चरणानी योग की पद्धति के साथ यदि आप आहार कराते हैं, तो वो अधा कर्म के दोषों से रहित होता है। ये 46 दोष होते हैं येषणा समिति के। उन 46 दोषों में ये अधा कर्म, उद्देश्य कर्म आदि प्रवेश करते हैं। यदि श्रावक प्रमाद करता है, विवेक से काम नहीं करता है, तो अविवेक से क्रिया जो कार्य किया गया है उसका दोष श्रावक को भी है और साधु को भी लगता है। तो कहते हैं कि ज्ञानी को इसका दोष क्यों लगता है? क्योंकि अधा कर्म आदि तो ये पुद्गल द्रव्य के दोष हैं, आत्मा का तो इसमें कोई दोष है नहीं है। देखो यहाँ समझने की बात है। जहाँ कहा जाता है कि आत्मा खाती पीती नहीं है, अब यहाँ कुंद कुंद स्वामी अपनी लेखनी से स्वयं लिख रहे हैं कि बनाएगा कोई और खिलाएगा कोई, खाएगा कोई और दोष लगेगा ज्ञानी को। एक ऐसी प्रक्रिया है।
ये जड़ की क्रिया नहीं, ये चेतन की क्रिया है। इसका संबंध बहुत गहरा है। आहार पानी के माध्यम से 10 प्राणों की रक्षा होती है। इसलिए कहा जाता है सिद्धांत ग्रंथों में अन्नम वै प्राणा, अन्न ही प्राण है। अन्न प्राण है ऐसा क्यों कहा जाता? कारण में कार्य का उपचार करके कहा जाता है कि अन्न ही प्राण है, क्योंकि अन्न के सेवन से जीवन चलता है। अन्न के बिना जीवन नहीं चलता, भोजन के बिना जीवन नहीं चलता। ये भोजन की व्यवस्था कर्म भूमि जीवों को जो उत्तम संगनन के धारी महाधैर्यवान ऐसे तीर्थंकर परमात्मा को भी इसको स्वीकार करना पड़ता है। चतुर्थ काल में भी तीर्थंकरों ने जन्म के बाद आहार लिया है, दीक्षा के बाद आहार लिया है। बस इतना है कि उन तीर्थंकरों के जन्म के बाद होने वाला आहार वो दिव्य आहार होता है, जिसकी व्यवस्था देवता लोग करते हैं। ये सिर्फ तीर्थंकर की व्यवस्था है। और मनुष्यों में मानव तिलका तीर्थंकर ही कहलाते हैं। जो तीर्थंकर प्रकृति की सत्ता लेकर के यहाँ जन्म लेता है, उस जीव की सारे जीवन भर की व्यवस्था जब तक दीक्षा ना ले लेवे, तब तक पूरी व्यवस्था देवता लोग करते हैं। उनके कपड़े भी वहाँ स्वर्ग से आते हैं, भोजन भी स्वर्ग से आता है, वाहन भी स्वर्ग से आता है। दूसरी बात तो छोड़ो, नौकर चाकर भी स्वर्ग से आता है। यहाँ के नौकर काम नहीं करते उनके। ये सारे के सारे देवता लोग किंकर की तरह उनके यहाँ परिचर्या करते हैं। जन्म के बाद तो छोड़ो, गर्भ में आने के पहले ही माता की सेवा करने के लिए 56 कुमारी देवियों की ड्यूटी लगा देते हैं। यहाँ पर एक कन्या की लिए सेवा में लगाना महंगा पड़ता है, लेकिन भी 56 कुंवारी देवियाँ आकर के माता के यहाँ 24 घंटे ऐसा पहरा देती हैं कि एक मुनि महाराज की सल्लेखना में तो 48 ही महाराज होते हैं, लेकिन तीर्थंकर के गर्भ की रक्षा के लिए, उन माँ की सेवा के लिए 48 से भी ज़्यादा वो उल्लंघन कर गए। 8 और ज़्यादा हो गए, यानी 56 है। इन 56 देवियों के पास इतनी शक्ति है कि एक एक देवी अपने लाखों लाखों रूप बना करके सारे लोक में तहलका मचा दे। ऐसे लोग उनके साथ आते हैं। तो मैं ये कहना चाह रहा कि उन तीर्थंकर के पास इतनी शक्ति होने के बाद भी आहार को लेना पड़ा। बिना आहार के ये जीवन चलता नहीं है। आगम में आयु कर्म का नो कर्म आहार पानी रखा है। आहार पानी के माध्यम से आयु कर्म रहता है, अन्यथा ये आयु कर्म चलता नहीं है।
तो यहाँ पर ये अधा कर्म है, तो ज्ञानी को इसके माध्यम से भी दोष लगते, लेकिन है ये पुद्गल संबंधी। कहते को बैराणी शंकाकार शंका करता है कि जब ये पुद्गल द्रव्य के दोष हैं अधा कर्म आदि, तो ज्ञानी को ये परद्रव्य के गुण कैसे दोष पैदा कर देता है? ये तो पुद्गल है और आत्मा अलग है, कैसे परद्रव्य के गुण नित्य दोष करते ज्ञानी के लिए? कहते आधा कर्मम उद्देश्यम च, आधा कर्म उद्देश्य कर्म, ये सब पुद्गलमयी कर्म है, पुद्गलमयी द्रव्य है। कहतम मम होई, वो मेरे कैसे होते हैं, हो सकते हैं? इति नित्यम अजीर्णम उत्तम, इनको तो नित्य ही अचेतन कहा गया, वे मेरे नहीं हो सकते। ज्ञानी अपने आप में ऐसा विचार करता है। उसके विषय में यहाँ पर कहते हैं अमृतचंद स्वामी यथा ख्याति में, अथ अधा कर्म निष्पन्नम उद्देश्य निष्पन्नम च पुद्गल द्रव्यम निमित्त भूतम अप्रत्याचक्षाणो नैमित्तिक भूतम वर्ण शादिकम भावम न प्रत्याचष्टे तथा समस्तम अपि पर द्रव्य अप्रत्याचक्षाणा तन्निमित्तम भावम न प्रत्याचष्टे। तो कहते हैं कि ये अथ माने इसके बाद अधा कर्म से निष्पन्न हुआ और उद्देश्य से निष्पन्न हुआ। देखो दोनों चीजें हैं, अधा कर्म और उद्देश्य कर्म। ये अधा कर्म और उद्देश्य कर्म में यही अंतर है कि उद्देश्य को लेकर के तैयारी की जाती है। श्रावक के पास अतिथि संविभाग रखा है। इस श्रावक के 12 व्रतों में एक व्रत है अतिथि संविभाग। उस अतिथि संविभाग का अर्थ क्या होता है? देखो तुम्हारे लिए खाने का नियम बनाया, तुम पहले खाओ नहीं, मुनि को भोजन दे फिर निज करें आहार। ये लिखा है, ये तो 6 ढाला की पंक्ति है, 4थी ढाल की। इस श्रावकाचारों में सर्वत्र उल्लेख। 35 श्रावकाचार आज हमारे बीच में है। उन सब 35 श्रावकाचारों में 12 व्रतों का वर्णन है और उन 12 व्रतों में अतिथि संविभाग नाम का एक व्रत है। और ये अतिथि संविभाग व्रत शिक्षा व्रत में रखा है। इससे तुम्हें 2 काम करना है। एक तो तुम्हें आहार कैसे करना है इसकी शिक्षा लेना है, क्योंकि आप मुनि बनेंगे तो उस पद्धति से तुम आगे परंपरा चलाओगे ना। उस पद्धति से आज आप निर्वाण करोगे तो साधु को आहार दोगे और उसके साथ में स्वयं आहार करना भी सीखोगे कि ऐसा आहार करना। इस पद्धति से मूलाचार में जैसा कहा है उस रूप से। तो यहाँ पर आपके व्रतों में अतिथि संविभाग रखा कि इस क्रिया का निर्वाह करो
उद्देश्य लेकर के आहार का निर्माण नहीं करो। आप स्वयं अपने लिए बनाओ और उस अपने लिए बनाई हुई वस्तु को एक भाग साधु को भी दे दो। आप इस तरह से ये दोनों का निर्वाह होता है। बिन दान श्रावक साधु दोनों लहे नाही बोध को। श्रावक के पास एक दान की व्यवस्था ऐसी व्यवस्था है कि जिस आहार दान के बल से उसने अपना मूल गुण जोड़ लिया, आप दूसरी वस्तु का दान दो या ना दो, लेकिन इस शक्ति के अनुसार इसको देना ये परंपरा मोक्ष मार्ग की है। और तुम इस रीति से निर्वाण करोगे तो तुम्हारे परिवार के लोग भी उससे शिक्षा पाएंगे, और शिक्षा पाएंगे तो जब आप मुनि बनोगे तो फिर आपके लिए भी वो व्यवस्था होगी। आदिनाथ भगवान ने अतिथि संविभाग व्रत का उपदेश तो दिया लेकिन पालन नहीं किया। उनने कोई महाराजों को आहार नहीं दिया, इसलिए दुनिया को पता नहीं चला कि कैसे आहार कराना। उस आहार को खोजने के लिए आदिनाथ भगवान 7 महीने 8 दिन तक नगर नगर में जाते रहे, परिचर्या करते रहे, लेकिन उसकी विधि को जानने वाला कोई नहीं था, इसलिए इतना लंबा काल हो गया। यहाँ पर इसी बात को कहा कि आप भी उद्देश्य नहीं करो, आप अपने व्रत अतिथि संविभाग का पालन करो, नहीं तो ये दोष माना जाता है। कहते हैं पुद्गल द्रव्य निमित्त भूत। अभी पुद्गल द्रव्य के निमित्त से उत्पन्न होने वाला जो दोष है उसका यदि प्रत्याख्यान नहीं किया, देखो ये निमित्त है और फिर नैमित्तिक उसका बंध है, यानी उससे उत्पन्न हुआ दोष, उससे जो कर्म का बंध होगा वो कर्म का बंध नैमित्तिक होगा। ऐसे नैमित्तिक भाव का भी प्रत्याख्यान नहीं करता है तो समस्तम अपि परद्रव्यम, ये परद्रव्य का अप्रत्याख्यान नहीं होने से तन्निमित्त भाव का भी प्रत्याख्यान नहीं होगा, और प्रत्याख्यान नहीं होगा तो फिर आपके लिए बंध प्रक्रिया से बचना मुश्किल होगा। यथा अधा कर्मा दीन पुद्गल द्रव्य दोषा ना नाम करोति आत्मा, पर द्रव्य परिणामत्वे सति आत्म कार्यत्व अभावात्। तो कहते अधा कर्म आदि को यदि पुद्गल द्रव्य का दोष ना माना जाए तो फिर आत्मा परद्रव्य के परिणाम रूप होने पर आत्म कार्य से विमुक्त हो जाएगी। इस तरह ततो अधा कर्म उद्देश्य कम चे पुद्गल द्रव्यम नामम कार्यम। यदि अधा कर्म और ये उद्देश्य कर्म पुद्गलात्मक न माने जाए तो ये आत्मा का काम होगा, और आत्मा का फिर जो मूल कार्य है मोक्ष प्राप्ति का, उसका अभाव हो जाएगा। इसलिए ये पुद्गल द्रव्य संबंधी दोष माने जाते हैं। इसलिए वो ज्ञानी सोचता के अधा कर्म उद्देश्य कर्म पुद्गल मम कार्यम ना, ये मेरे कार्य नहीं है, ये तो नित्य अचेतनत्व सती, नित्य अचेतन होने पर मत कार्यत्व अभावात्, मेरी आत्मा के कार्य से भिन्न है।
इति तत्वज्ञान पूर्वकम पुद्गल द्रव्यम निमित्तभूतम प्रत्याचक्षाणो नैमित्तकम भूतम बंधसाधकम भावम प्रत्याचष्टे तथा समस्तम अपि परद्रव्यम प्रत्याचक्षाणा तन्निमित्तम भावम प्रत्याचष्टे एवं द्रव्य भावयो अस्ति निमित्त नैमित्तिक भावा। तो कहते हैं कि इस प्रकार तत्वज्ञान पूर्वकम, तत्वज्ञान माने वस्तु स्वरूप का वास्तविक ज्ञान होना। कौन मेरा दोष है, कौन पर का दोष है, कौन से मेरे परिणाम हैं, क्या पर के परिणाम हैं, इन सब चीजों का ज्ञान करना तत्व ज्ञान है। और उन ज्ञान को करके उसके बाद तदनुरूप आचरण भी करना। यदि आचरण नहीं करोगे तो वास्तव में फिर बंध की प्रक्रिया से नहीं बचोगे। इसलिए यहाँ नैमित्तिक बंध साधकम, यदि बंध का निमित्त होता है तो वहाँ पर नैमित्तिक तत्संबंधी कर्म बंध की प्रक्रिया भी होती है। अंतरंग में यदि क्रोध आदि कषायों का उदय होगा तो बाहर में वो पुद्गल बंध निमित्त बनेगी। ये अंतरंग का परिणाम नैमित्तिक परिणाम कहा जाता है। इसलिए यहाँ ये सब विचार करके इस नैमित्त और नैमित्तिक भावों का त्याग करना ही इस बंध से बचा जाता है। और जब इस बंध से बचेंगे तो आत्मा किस तरह से वहाँ अपने स्वरूप को प्राप्त होती है, इस बात को अगले कलश में स्पष्ट करते हैं। कहते हैं हित्यालोच विवेच तत्किल परत द्रव्यम समग्रम बलात् तन्मूलं बहुभावि संततिमिमा मुद्धर्तु कामः समम् आत्मानं समुपैति निर्भरवत् पूर्णैक संविद्युतम् ईनोन्मूलित बंध येष भगवा नात्मात्मनि स्फुर्जति। अब कहते हैं इति आलोच्य, इस प्रकार से आलोचना करके विचार करके विवेच
और विचार करके। आलोचन का अर्थ होता है जिस क्रिया के माध्यम से हृदय के पट खुल जाए। लोचन माने आंखें होती हैं और आलोचन यानी सब तरफ से विवेक जिनको पैदा हो जाए। इसलिए आलोचना करना, आलोचना किए बिना आज तक कोई नहीं सीझा। जैसे मोक्ष महल की पहली सीढ़ी सम्यक दर्शन है, तो मोक्ष महल के छत पर पहुंचने के लिए चालो आलोचना, ये अंतिम सीढ़ी भी है। जब तक अंतिम सीढ़ी को नहीं छोड़ेंगे तब तक छत को नहीं पाएंगे। इसलिए आलोचना करें और आलोचना के साथ बार बार विचार करें। क्या विचार करें? जो संवेग और वैराग्य बढ़ाने वाली जगत काय स्वभाव, इस संसार का उस शरीर के स्वभाव का विचार करें। संसार कैसा है? तो संसार का स्वरूप लिखा कदली तरु संसार है। इस संसार केले के वृक्ष की तरह निस्सार है, इसमें कहीं कोई सार नहीं है। लेकिन फिर भी रागी देसी मोही जीव इस असार संसार में भी सार खोज रहा है। आज का मानव धतूरे में इत्र खोज रहा है, दुर्दिन में मित्र खोज रहा है, वेश्या में चरित्र खोज रहा है और पापी हृदय में पवित्रता खोज रहा है। इत्र तो फूलों का सार है, फूलों का सार इत्र है और जीवन का सार चरित्र है। अब वो फूल को छोड़कर धतूरे में यदि इत्र खोजेगा तो हाथ क्या लगेगा बताओ। लेकिन खोज चल रही है, बहुत लंबी खोज चल रही है। जहां खोज होना चाहिए वहां खोज नहीं हो रही है। बुढ़िया की सुई गुम गई, अब वो सुई जहां गुमी थी वहां खोज रही थी, लेकिन जहां सुई पड़ी थी वहां अंधेरा था। उस अंधेरे में सुई खोजती हुई बुढ़िया परेशान हो गई। कोई वहां से निकला और कहा, अम्मा का खोज रही?
तो कहा बेटा सुई खोज रहे, सुई गिर गई। तो उस व्यक्ति ने कहा कि अम्मा तुम प्रकाश में सुई खोजो। वो अम्मा या प्रकाश में सुई खोजने के लिए रोड पे स्ट्रीट लाइट जल रही थी, सो वो घर छोड़ के वहां प्रकाश में खोजने लगी। क्योंकि तुमने कहा ना कि प्रकाश में खोजना, तो वो प्रकाश है रोड पे, वो सुई गिरी है कमरे पे। ये देखो ना समझी की बात। उपदेश देने वाले व्यक्ति ने तो ये कहा था कि जहां सुई गिरी है वहां प्रकाश करके खोजो, अंधेरे में कैसे मिलेगी। और उस श्रोता ने क्या समझ लिया कि जहां प्रकाश होगा वहां सुई खोजेगा तो मिलेगी। इसी का नाम है कि तुमने सही विवेचन नहीं समझा। कहा कुछ और किया कुछ। यहां कहा जा रहा कि तुम आलोच्य विवेच अच्छी तरह से विचार करो। जहां प्रकाश है वहां सुई नहीं, और जहां सुई है वहां प्रकाश नहीं। जहां कर्म बंध की प्रक्रिया है, उस कर्म बंध की प्रक्रिया को अपने आप को बीतरागी सम्यक दृष्टि मान बैठा। और जहां बीतरागता है उसमें श्रद्धा नहीं। ये दोनों चीजें बड़ी विपरीत हैं। तुम्हें आत्मा की खोज करना है तो बीतरागता में खो करना होगी ना, बीतरागता के प्रकाश में करना होगी। अज्ञान के अंधेरे में तुम यदि आत्मा को खोजोगे तो वो आत्मा रूपी सुई कहाँ मिलेगी। अब वो बुढ़िया वहां खोज तो रही थी, फिर वहां से कोई दूसरा व्यक्ति निकला, कहा अम्मा क्या कर रही हो। बोले बेटा सुई खोज रही हूं। तो उसने कहा कि अम्मा ये बताओ कि तुम्हारी सुई गिरी कहां है। तो वो कहती है कि सुई तो कमरा में गिरी है। तो यहां क्यों खोज रही हो। नहीं, आगे वाले ने कहा था कि प्रकाश में खोजो, सो हम प्रकाश में खोज रहे हैं। उसने कहा भैया आप कमरे में ये प्रकाश ले जाओ, फिर सुई की खोज करो। ये पहले सम्यक ज्ञान करो। इस ज्ञान को यथा तथ्य नहीं कहते हैं। सुई गिरे कहीं, खोजो कहीं। तुमने भी इसी तरह ज्ञान किया। आत्म तत्व मिलना कहीं और आत्म तत्व को खोज रहे कहीं, ये संभव नहीं हो सकता। इसलिए लिखा, देखो सबसे पहले शब्द लिखे आचार्य महाराज ने कि आप इस प्रकार की आलोच्य, पहले तो आलोचना करो कि ये दोष हो गया, और फिर विवेच्य माने विवेचन करो, विचार करो। क्योंकि विचार किए बिना कल्याण नहीं होता है। शुक्ल ध्यान में भी विचार रखा है, पृथक्त्व वितर्क विचार और एकत्व वितर्क विचार। ये विचार क्या है? विचारना है।
विचारणा मतलब योग संक्रांति, अर्थ संक्रांति, व्यंजन संक्रांति। यहां द्रव्य से पर्याय में, पर्याय से द्रव्य में, जहां पर आप विचार कर रहे हो उसका नाम विचार है। ये विचार के बिना केवल ज्ञान नहीं होता है। इसलिए यहाँ विवेच लिखा कि तुम विचार करो। किसके विषय में करो? संसार का स्वरूप क्या है? यही तो संसार का स्वरूप है। सुई गिरी कहीं है, खोज कहीं रहा है। ज्ञान तो किया प्रकाश में खोजो, लेकिन जहां सुई है वहां प्रकाश नहीं, और जहां प्रकाश है वहां सुई नहीं। बताओ कैसे कार्य की सिद्धि होगी? यही कार्य करते आ रहे अनादि काल से, है कुछ और करना कुछ। इसलिए संसार के स्वरूप का विचार करो तो इससे संवेग बढ़ेगा, और शरीर के स्वरूप का विचार करो, इससे वैराग्य बढ़ेगा। ये संवेग और वैराग्य बढ़ाने की प्रक्रिया यहाँ से प्रारंभ होती है, इसके पहले नहीं होती है। इसलिए आप जिस भूमिका में हो उस भूमिका में भी विचार करो। क्या विचार करें? हे परमात्मा, आयु कम हो रही है, प्रतिपल छिन छिन यौवन छीन होत है। क्या समझे प्राणी? कोई समझे कि मैं अपनी जवानी को जिंदगी भर जिंदा रखूंगा। आज तक तो तीर्थंकर भी नहीं कर पाए, देवता भी नहीं कर पाए। तुम कभी सफल नहीं हो सकते हो। वो अपने कालक्रम से पल पल छीन हो रही है, हमें पता नहीं चल रहा है। छिन छिन यौवन छीन होता है। क्या समझे? तू क्या समझ रहा मैं जवान हूं? नहीं, ये नहीं हो सकता। एक पल बीत गया, तुम्हारा वो जवानी का काल निकल गया। इसलिए समझो, ओ जवानी के रहते हुए ही कार्य कर सकते हो। बुढ़ापा आने पर तो फिर सोचने की शक्ति भी क्षीण हो जाती है, इंद्रियां शिथिल हो जाती हैं। अब तुम बुढ़ापा आने पर जवानी को खोजोगे तो मिलेगी कि नहीं मिलेगी? एक बूढ़ा आदमी झुकी कमर रास्ते में चल रहा था, लाठी टेक करके। एक जवान ने बूढ़े से कहा, दादा का खोज रहे? तो दादा ने जवाब दिया, बेटा मैं अपनी जवानी खोज रहा हूं। इन्हीं गलियों में चलते चलते मेरी जवानी खो गई। अब मैं आज बिल्कुल एकटक होकर के जमीन को देख देख करके चल रहा हूं कि ऐसा वो कौन सा जमीन का टुकड़ा था जिसने मेरी जवानी हरण कर ली। मैं उस जवानी को पाने का पुनः प्रयास कर रहा हूं। अरे बीती हुई जवानी आज तक कोई वापस नहीं ला पाया, तुम कैसे लाओगे? शिशु अवस्था के पीछे जवानी लगी है, जवानी के पीछे बुढ़ापा लगा है, और बुढ़ापा के पीछे फिर मौत लगी है। एक दूसरे का पीछा कर रहे हैं, तुम
कैसे सफल होगे। इसलिए बार बार विचार करो, आयु कम हो रही है और काम बहुत बाकी है। कितना काम बाकी है पूछो मत। उस विद्यार्थी की तरह देखो कि जिस विद्यार्थी ने 2.5 घंटे अपना पेपर लिख लिया हो, आधा घंटा बाकी हो, घंटी बज गई हो, आधा घंटा बाकी है, शिक्षक संकेत करता है अब लिखने का काम खत्म हो गया है, अब रिवीजन कर लो, कुछ छूट गया हो तो लिख लो। अब वो विद्यार्थी देखता है कि अभी आधा घंटा बाकी है, तुम रिवीजन की बात कर रहे हैं, हमारे तो 5 क्वेश्चन बाकी हैं अभी। अब वो 2.5 घंटा लिखने के बाद 5 क्वेश्चन जिसके बाकी हो गए, वो विश्राम करेगा, पानी पीने जाएगा, लघु शंका जाएगा, कोई से बात करेगा। 2.5 घंटे कलम चलाते चलाते जिसकी उंगलियां अकड़ गई हों, कलम को पटकेगा, क्या करेगा बताओ। अब तो और स्पीड बढ़ाएगा। जो वहां पर अभी लिखाई की स्पीड थी, अब और जल्दी करना, नहीं तो हो नहीं पाएगा। फिर 15 मिनट बाकी है, अभी तो 3 क्वेश्चन बाकी है। अब फिर स्पीड बढ़ाएगा, एक पल को भी रुकेगा नहीं। यदि कोई बाजू वाला मित्र भी होवे और कहे कि भाई साहब इसका उत्तर तो बता दे, कुतुब मीनार कहां पे है, अभी बोलो मत, बाद में बताऊंगा। अब परीक्षा हाल के बाद बताए तो बाहर बताए तो बताओ क्या उपयोगिता उसके उत्तर की। उपयुक्तता तो वहां है, लेकिन भाई साहब मुझे तो एक पल की चैन नहीं है। अब 5 मिनट बाकी बचे हो, 2 क्वेश्चन हो गए और टीचर सिर पे आके खड़ा हो जाए कि अब पेपर जमा करो, बताओ क्या होगा। टीचर की बात सुनेगा कि नहीं सुनेगा। अब और स्पीड बढ़ाएगा, जितना कर सके उतना करेगा। और जब 3:02 और ज्यादा हो गए, अब जमा करो, छोड़ाता है वो, प्लीज 1 मिनट आप बाजू का लेके आइए, तब तक मैं होता हूं। यानी जैसे उस विद्यार्थी को 1 मिनट अब कीमती लग रहा है। अभी तक उसने लिखना तो काम किया था, लेकिन जितना 2.5 घंटे में लिखा था उतना काम अब आधा घंटे में कर गया। काम किया कि नहीं किया। जैसे वो विद्यार्थी अब बोलता नहीं, देखता नहीं, खाता नहीं, प्यास लगी हो तो सहन करता, भूख लगे तो सहन करता, पेन ना चले तो यूं फेंक करके दूसरा पेन इतनी स्पीड में खोलता है कि उसके पास खड़े होके देखना कभी आप क्या कर रहा है। उस विद्यार्थी से सीख ले लो कि तुम्हारे जीवन के 2.5 घंटे निकल गए हों, 75 वर्ष बीत गए हों और अब खटिया पे लेट गए हो, तो अब विश्राम करना कि स्पीड बढ़ाना, बताओ क्या करना।